चलें इधर देखते हैं कि अकाउंट इनका है, ये डायरेक्ट ही देख लेते हैं। ये आप वेबसाइट से जाएंगे तो ये फ़ौरन ही आपके सामने ये अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, और इधर से फिर हम इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई होप कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जी। इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें डिटेल्स अपनी ऐड कर देंगे और चलें जी शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन। ये भी कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, जिन लोगों का नहीं कोड ये नॉर्मली नहीं होता ना, तो ये ऑटोमेटिकली ही आपका कोड जो है वो जनरेट कर लेगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ होगी। अच्छा जी, मेल। सिटीजनशिप। जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, तो ये टैक्स कोड आपका ये ख़ुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये अब देखें ये टैक्स कोड आपका इधर होगा, और इसको आपने सेव कर लेना ताकि ये बाद में आपके काम आ सके कभी। अच्छा जी, और डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी आप अपना जो नंबर है पासपोर्ट का वो यहाँ पे डाल देंगे। किसने किया है ये भी आप बता देंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। वैलिडिटी, कब तक आपकी वैलिडिटी है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए नीचे। ठीक होगा जी, अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आपका रेजिडेंस है जो पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान का लिख देंगे। ठीक है जी, और सिटी जो आपका है वो आप लिख दो। ठीक है जी, ये डाटा आप इसी तरह पुट कर दें। ये एड्रेस वैलिडिटी बेसिकली ये जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी रेजिडेंस का जो है ना वो बेसिकली एक प्रूफ होता है कि जी फ़लाँ जब बंदा पैदा होता है तो वो जिस कंट्री में होता है वही उसकी वैलिडिटी और उसकी बर्थ की भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो। कहता है डोमिसाइल और रेजिडेंस सेम है तो यस। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाहर रह रहा है जैसे कि चाइना में या कहीं और, तो वो फिर अपना रेजिडेंस वहाँ का लिखेगा। इसी तरह आप भी अपना डाटा जो है वो पुट कर लें यहाँ पे। ये कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपका हो। ठीक है जी। आई डिक्लेयर दैट आई हैव रिसीव इन्फॉर्मेशन एज स्टूडेंट सिलेक्शन, यस यहाँ पे यस करेंगे। और
कहते हैं वो लाइक टू रिसीव टेक्स्ट मैसेज मोबाइल फ़ोन। यस, लेकिन ये जो नंबर आपका चल रहा है ना वो आपने डालना, तो मैं यहाँ पे इटली का नंबर ही डाल लेता हूँ। नहीं, आई थिंक ये चल जाएगा, आई होप। ठीक है, ठीक हो गया जी। देख लेते हैं कोई इशू इसने दिया है प्लस वाला। अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लें। अच्छा, कुछ लोगों को पासवर्ड जनरेट करने में भी प्रॉब्लम होता है। उसका इशू ये होता है कि वो बेसिकली इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते ना। तो एक पासवर्ड बनाएं और उसको कोशिश करें कि हर जगह आप यूज़ कर ले, ताकि आपको बार बार जो है वो पासवर्ड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ना लगाना पड़े ना। तो ये लाजमी इसी तरह करें। ठीक है जी, ये अकाउंट बन गया। जी, अकाउंट ये बन गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब आपने दोबारा इसको लॉगिन करना है तो लॉगिन कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। पहले तो आई थिंक ईमेल पे जाके एक्टिवेशन करना पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो ये जी एक मुकम्मल प्रोसेस था कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प देगा, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी तरह ही है। पीका के अलावा जो ESSE3 वाला जो यूनी यानी कि वेब रजिस्ट्रेशन है वो ऐसे ही होती है, सबकी ऐसे ही होती है।